हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानियाँ सुनने, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है और कहानी का शीर्षक है कुछ नहीं आता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन और उनका दोस्त पिकनिक मनाने के लिए निकले। शहर से दूर एक हरी भरी जगह पर पहुंचकर उन्होंने डेरा जमाया, गधे को चढ़ने के लिए छोड़ा और स्वयं भी सैर सपाटा करने निकल पड़े। थोड़ी देर सैर के बाद जब पेट में भूख से बुलबुल होने लगी तो अपने सामान के पास आए और पुलाव पकाने लगे। जैसे ही मुल्ला ने सारा सामान फैलाया, उनका दोस्त बोला, मुल्ला, मुझे ना तो आग जलानी आती है और ना ही सब्जी काटनी आती है और ना आग पर देगची रखनी। मुझे दरअसल कुछ नहीं आता। यह कहकर वह पेड़ की छाया में चादर तान कर सो गया। खोजा ने गाजर काटी, आग जलाई और उस पर देगची रख दी। फिर उसने आधे चावल देगची में डाले, बाकी आधे पोटली में ही रखे छोड़ दिए और पोटली को हिफाजत से रख दिया। पुलाव पकने में जितनी देर लगी, खोजा पुलाव का पकना एकटक देखते रहे। जब पुलाव तैयार हो गया तब उसे आग पर से उतारकर थोड़ा ठंडा होने के लिए जमीन पर रख छोड़ा। पुलाव खूब स्वादिष्ट बना था। उसकी खुशबू से मुल्ला का गधा भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। वो घास चढ़ना छोड़ मुल्ला के पास आकर अपनी दुम हिलाने लगा। खोजा ने एक बार अपने सोए हुए दोस्त की ओर देखा, फिर अपने प्यारे गधे को देखा। अगले ही पल उन्होंने कुछ पुलाव अपने सामने रखी थाली में परोस और शेष अपने गधे के सामने रख दिया। फिर एक दूसरे के पूरक मालिक और सेवादार यानी खोजा और उसका गधा पुलाव का आनंद लेने में मशगूल हो गए। पुलाव वाकई जायकेदार बना था। खाते खाते खोजा के हाथ कई बार थमे। उसे रह रहकर अपने दोस्त की ओर देखा। उसके मन में बार बार ये विचार आया कि उसे अपने दोस्त को जगा देना चाहिए, लेकिन हर बार उसने अपना इरादा त्याग दिया। उसने तय किया कि ऐसे दोस्त को पुलाव का स्वाद चखाने की बजाय उसे ये मज़ा चखाना ही ज़्यादा जरूरी है। देखते ही देखते मुल्ला और उनके गधे ने मिलकर सारा पुलाव चट कर लिया। जब खोजा बर्तन साफ कर रहे थे तो उनका दोस्त आंखें मलता हुआ उठा, उनके पास पहुंचा और झुंझला कर बोला, अरे खोजा, तुमने पूरा पुलाव अकेले ही कैसे खा लिया? मुझे क्यों नहीं जगाया? खोजा ने बड़े ही इत्मीनान से बताया, मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता? मैंने सोचा पता नहीं तुम्हें पुलाव खाना भी आता है या नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं जगाया। बेचारा दोस्त मुल्ला का मुंह देखता रह गया। बच्चों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और पुलाव के सपने देखते देखते सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।